अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा आपसे AMU BBA एंट्रेंस 2023 के बारे में। आज 27 अगस्त को उसका पेपर आप सब लोगों ने दे लिया होगा। मैंने आपको वीडियो बनाई दी थी, कुछ फीडबैक भी आपको मैंने आपके बच्चों से लिया था, वो भी आपको दिया था, मैंने देख लिया होगा आपने। दोस्तों पेपर के बारे में बात करूंगा, पेपर का लेवल क्या आया था, बच्चों ने तो बता दिया, लेकिन मैं बताऊंगा आपको अब अपना ओपिनियन पेपर को देखते हुए। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पे पहुँचे। कट ऑफ क्या रहेगी ये भी आपको मैं बताऊंगा आगे आपको वीडियो में, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की। दोस्तों पहले बात कर लेते पेपर के बारे में। 30 दोस्तों मार्क्स की यहाँ पर आपको आई थी रीजनिंग, जो कि मेरे ख्याल से आसान थी, वो मुश्किल तो नहीं थी। मैं समझता हूँ कि 70% दोस्तों रीजनिंग आसान थी। बात ये होती है 2 घंटे का टाइम होता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये पार्ट थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सॉल्व करना होता है सवाल कई सारे, उसमें टाइम लगता है। लेकिन मेरे ख्याल से 18 से 20 सवाल जो है पेपर के अंदर आसान थे, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं थे जो लोग पढ़ के गए होंगे। सो बात करते हैं उसके बाद जीके वाला पार्ट दोस्तों बहुत मुश्किल था मेरे ख्याल से। 25 सवाल में से मैं समझता हूँ केवल 25 से 30% आसान था, बाकी 75% उस पेपर वो काफ़ी टफ था। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि उसमें कुछ सवाल जो है कहाँ से आ गए हैं, तो वो पार्ट दोस्तों मुश्किल था। मेरे ख्याल 75% पार्ट वो मुश्किल था। सो बात करेंगे आपसे इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में जो है आपके सिनोनिम एंटोनिम आए थे वो दोस्तों टफ थे। वो किसी बच्चे शायद ना है ना तुक्का वुक्का लग गया हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल इंग्लिश में 25 में से मेरे ख्याल से अगर बात करूँ तो 14 सवाल तो इतने मुश्किल नहीं थे। 60% पेपर वॉज गुड। जो पढ़ के जाऊँगे उनके लिए बात कर रहा हूँ, सबके लिए बात नहीं कर रहा मैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो गालियाँ दे के बाहर निकल रहे होंगे, जो कि एक नॉर्मल है कि कुछ मत पढ़ो फिर पेपर देख के आओ तो एकदम गालियाँ बकते आओ रोड पे, ठीक है, ऐसा या वैसा, तो वो पेपर उनके लिए टफ रहा होगा। लेकिन ओवरऑल 14-15 सवाल आसान थे, वो इतना मुश्किल नहीं था। सो बात करें मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो ये पार्ट पहली बात तो सॉल्व करने वाला पार्ट टोटल तो, और 2 घंटे का टाइम होता है। मैंने जो बताया आपको इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अगेन सॉल्व करना होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ एज अ टीचर। स्टूडेंट जब जाता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, वहाँ पर आता हुआ सवाल भी कई बार मुश्किल लगता है। तो दोस्तों वो पार्ट जो है मेरे ख्याल से मैं उसको बात करूँगा 50-50, क्योंकि बात कर रहे हैं टाइम भी देखना होता है हमें। तो 50-50 उस वाला पार्ट था, इतना बहुत मुश्किल था ना बहुत आसान था। दोस्तों ओवरऑल ये मेरे ख्याल से पेपर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ दोस्तों, ओवरऑल ये पेपर मेरे ख्याल से 50-50 था, ना बहुत मुश्किल था ना बहुत आसान था। तो अगेन मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे सही से पढ़ के गए थे उनके लिए था, जो बच्चे पढ़ के नहीं गए उनके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, वो सब जानते हैं। सो बात करते हैं अब आपसे कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ पहले बात करूँगा मैं आपसे, सीट्स 40 हैं इसके अंदर। पहले दोस्तों बात करेंगे आपसे एक्सटर्नल जनरल। दोस्तों मेरे ख्याल से एक्सटर्नल जनरल की कट ऑफ इस पेपर को देखते हुए रहने वाली है, क्योंकि ये पहला साल था, कट ऑफ विल नॉट बी ऑन द हायर साइड, लेकिन बच्चे अच्छे खासे थे। ऐसा नहीं था कि 200-300 बच्चे आए, मेरे ख्याल से 1000 बच्चों से ज़्यादा ने पेपर ये दिया है। तो जनरल अगर बात करें आपसे एक्सटर्नल, तो मेरे ख्याल से कट ऑफ रहने वाली है ये 45 से 48 तक। इससे कम दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर तो एक नंबर होते थे, इसके होते थे, लेकिन नीचे होना दोस्तों बहुत मुश्किल है। तो बात करते हैं आपसे ओबीसी। अगर आप ओबीसी हैं, एक्सटर्नल हैं, तो उसकी कट ऑफ मेरे ख्याल से यहाँ आपके लिए रहने वाली है 43 से लेके 45 तक। इससे कम दोस्तों मेरे ख्याल से मुश्किल है। दोस्तों बात करें अगर आप SC/ST हैं दोस्तों, कट ऑफ मेरे ख्याल से 40 से 43 या 39 to 43 के बीच में कट ऑफ दोस्तों रह सकती है SC की। ST दोस्तों कट ऑफ में भी अराउंड 30, 37, 38 ये पे भी उनका एडमिशन दोस्तों हो सकता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो बात करते हैं आपसे इंटरनल के बारे में। तो अगर आप इंटरनल है तो सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि इंटरनल को सबको मिल जाएगा, क्योंकि इंटरनल में भी कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं सारे ही आपके एक्सटर्नल हैं, 10-20 लोग ही इंटरनल हैं, इंटरनल भी काफ़ी बच्चे होंगे, उनमें भी कंपटीशन होता है। दोस्तों इंटरनल की दोस्तों कट ऑफ मेरे ख्याल से यहाँ रहने वाली है जनरल में लगभग 40 से लेके 42 तक। इससे कम दोस्तों मेरे ख्याल से मुश्किल है। दोस्तों बात मतलब ये मेरा गैस है 40 से लेके 42 तक। 1-2 नंबर आप नीचे प्लस माइनस आप रख सकते हैं, लेकिन इससे कम दोस्तों बिकॉज सीट्स बहुत ही कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अराउंड 38 मान लें। इससे कम दोस्तों मेरे ख्याल से तो मुझे बहुत मुश्किल है।
सो बात करें आपसे, अगर OBC हैं, अगर आप इंटरनल हैं, दोस्तों कट ऑफ मेरे ख्याल से रहने वाली है मे बी 36 से लेके 39 तक दोस्तों हो सकती है OBC में। दोस्तों ये बहुत ही आपको टफ वो बता रहा हूँ, बिल्कुल इससे कम दोस्तों होना बहुत मुश्किल है। अगर इससे कम दोस्तों रहेगी तो आप ये मान के चलें कि बहुत ही मतलब जो बच्चे इंटरनल हैं बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए थे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 बच्चे तो ऐसे ज़रूर रहे होंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ के गए होंगे। अगर 200-300 बच्चे भी इंटरनल होंगे उसमें से 20 बच्चे आप मान सकते हैं बहुत अच्छे से पढ़ के गए होंगे, तो मैं उन्हीं के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सो अगर आप SC हैं, इंटरनल है, कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से रहने वाली है आपके लिए मे बी 34 to 36, 37। तो अगर आप ST इंटरनल हैं तो शायद आपका एडमिशन 34 से 35 तक हो सकता है। दोस्तों ये था मेरा गैस कट ऑफ के बारे में। एक दो नंबर प्लस माइनस का ध्यान रखा करें यार, क्योंकि एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एक रेंज मैं आप बताता हूँ आपको, उस रेंज के आसपास तो कट ऑफ यहाँ पर रहनी चाहिए। अगेन जैसे मैंने बताया आपको कि पेपर मैंने अच्छे से देखा है, एनालाइज किया है, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे मैं, क्योंकि इस जो पेपर था यहाँ पर दोस्तों ये 50 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने वाला था, तो और टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है सॉल्व करने में, तो बहुत ज़्यादा बच्चे सवाल नहीं कर पाते और गलती भी कर जाते हैं। और कट ऑफ कम रहने के एक और दोस्तों जो पॉइंट है मेरे ख्याल से वो ये है कि GK वाला पार्ट जो है वो काफ़ी टफ आया था, वो आसान नहीं था। इंग्लिश वाला पार्ट भी दोस्तों 10-12 सवाल टफ थे और मैथमेटिक्स, तो ये सब सारे फैक्टर को हमें फैक्टर करना पड़ता है और फिर टाइम कॉन्स्टेंट भी होता है, तो उन सबको देखते हुए कट ऑफ का अंदाज़ा हम लगाते हैं। तो ये कट ऑफ रहेंगी मेरे ख्याल से, मैंने बताया आपको इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।